दोस्तों, इशिता ने रूही की शादी कर दिया पक्की। इस बात को लेकर जैसे रमन को पता चलता है, रमन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मगर तब तक इशिता को एक पार्सल मंगाई हुई होती है, जो जूही से कहती हैं जाइए अपने पापा को दे दीजिए जाके। रमन कहता है ये कौन सा तुम पार्सल मंगाई हुई हो, आखिर में ऐसे पैसे क्यों खर्चा करती रहती हो। तब तक वहाँ पर सब लोग खड़े हुए होते हैं, कुछ कह नहीं पाती हैं। कहती है मैं कही तो कही क्या। ये बात सुनकर रमन वहीं पर सोचते हैं, कहती इशिता नहीं, मैंने नहीं मंगाया। अगर मुझे आपको ही पार्सल देना था तो मैं आपके हाथ में दे देती, आखिर मैं ऐसे पार्सल क्यों मंगाती। जिससे रमन को शक हो जाता कि हाँ ये बात तो सच है, मगर पार्सल रमन ही के लिए इशिता मंगाई हुई होती है, वो कुछ और नहीं बल्कि उस पार्सल का डिब्बा खोलते हैं रमन, जो उसमें रिमोट निकलता है। बेल चेयर साइकिल वैसे हाथों से चलानी पड़ती थी, मगर अब रमन के लिए इशिता और भी इजी कर दिया, सिर्फ लाइट से चलाने के लिए बेल चेयर साइकिल। जिससे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती हैं कि मुझे पता है कि रमन की खुशी मुझे कैसे देखी जा रही है। ये बात सुनकर रमन वहीं पर बैठे हुए होते हैं, इशिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। तब तक पूरी फैमिली बैठी हुई होती है। कहते हैं कि इशिता भी ना एक नए नई चीज़ को ढूंढती रहती है। रमन के हाथों में वो रिमोट, जिसकी वजह से देखते हैं। तब तक यहाँ पर सुधे के जो भाई हैं उनका बहुत ही ज़्यादा देखती हैं और कहती हैं ये सब कैसे हुआ। पंडित जी पहुँचते हैं, उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। जो सुधा के भाई होते हैं वो कहते हैं कि आपको तो अंतिम संस्कार करना ही पड़ेगा। सुधा कहती हैं कि इशिता और रमन तुमने मेरे भाई को मारा है, मैं से ऐसा बदला मैं आपसे जरूर लूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पंडित जी कहते हैं कि इस बेटे का दाह संस्कार कौन करेगा। रूही कहती ये मेरा भाई है, मैं ही करूंगी। तब तक वहाँ पर कुछ औरतें रोने लगती हैं, मगर वहाँ पर सुधा जी पंडित जी के द्वारा दाह संस्कार करने के लिए आ जाती हैं और कहती हैं मुझे यहीं पर करने दीजिए। वो वहीं पर मटके रखकर अंतिम संस्कार करना शुरू कर देती हैं और कहती हैं मुझे पता है कि अंतिम पर तक मुखावरी कौन देगा। सुधा कहती हैं कि कोई बात नहीं है, तुमने मुझसे बहुत ही परेशानी झेली है, मैं आपसे बदला जरूर लूंगी। ये बात सुनकर सुधा वहीं पर अग्नि दे देती हैं अपने भाई को और वहीं पर बहुत ही फूट फूट कर रोने लगती हैं और कहती हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात सुनकर वहीं पर देखती हैं और कहती हैं कोई बात नहीं है, मगर अग्नि देखता है, कहता कि हाँ मुझे भी पता है। वहीं पर सुधा जी अग्नि देखकर बहुत ही ज़्यादा टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, उनके सपने भी बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं। तब तक उनकी जो बहन है वो रोने लगती हैं, मगर वो देखती हैं सामने और कहती कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं आपको बहुत ही ज़्यादा सबक सिखाऊंगी। ये बात सुनकर वहीं पर टूट जाता है पूरा परिवार, बिल्ला परिवार का। तब तक यहाँ पर पूरे परिवार से डिनर हो रहा होता है। साथ में इशिता के पास फोन आ जाता है। महका और आलिया चौंक जाती, कहती है फोन मम्मा के पास किसका आया हुआ है। तब तक रमन कहते हैं कि जाइए आपको जो काम करना कर लीजिए, इशिता मैं बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहा हूँ। जैसा कहती हाँ मुझे भी तो पता है। एक साथ सब लोग पूरी फैमिली डिनर करते ही कहने लगते कि हाँ चलिए यहाँ से। उनको तो डॉक्टर जी का फ़ोन आ जाता है, वो तो यही कहती हैं मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वहाँ पर रमन सोचते हैं, इशिता कहती हैं कि आप लोग डिनर करिए, मुझे कुछ ज़रूरी काम है, मैं काम करने के लिए जा रही हूँ। कहती ठीक है आप जाइएगा। तब तक यहाँ पर रमन अपने कमरे में सोया हुआ होता है। सोते ही उठते अपनी पत्नी इशिता को आवाज़ देता है, मगर इशिता वहाँ पर होती नहीं है, वो तो हॉस्पिटल में चली जाती हैं। यहाँ पर जब सब लोग इसे सिम्मी और मिलकर करती हैं डिनर, तब तक वहाँ पर रमन पूरी गहरी नींद में सोए हुए होते हैं। अचानक से उनको वो घंटी बजाना था ताकि वो किसी को आवाज़ दे सके, और धीरे धीरे यहाँ पर उठते ही उठते उनको बहुत ही ज़्यादा देर लग जाती, फिर वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। गिरते ही रेबेल चेयर साइकिल उधर गिर जाती है और उनके पैर भी दोनों जमीन पर आ जाते हैं। वो एसी का पानी उनके मुंह पे टपकता रहता है। सुधा जी कहती डॉक्टर से कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, डॉक्टर से कैबिन में पठवा देना। इसे कहती हाँ ठीक है। यहाँ पर कहने के बाद जब बैठी रही होती हैं, जिसे कहती चलो मुझे यहाँ से कुछ करना होगा। सुधा जाती हैं भगवान के पास और कहती भगवान मैं अपने भाई का बदला चुन चुन के लूँगी, आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा। ये बात सुनकर
देखती हैं और वहाँ पर डॉक्टर जी बात करते हुए वहाँ पर सुधा जी अपने केबिन में चली जाती हैं और कहती हैं कि मुझे कुछ ज़रूरी बात करना। तब तक इशिता आती है, उस मैडम से बात करती, कहती हैं कि मुझे सुधा मैम से कुछ ज़रूरी बात करना है। सुधा कहती हैं कि तुम ये मनहूस शक्ल लेकर यहाँ क्या करने आई हो मेरे हॉस्पिटल में इशिता, तुम यहाँ से चली जाओ। इशिता कहती है कि नहीं, तुम मेरे पर ऐसे इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो, मैं आपको कुछ ज़रूरी बात बताने आई हूँ। इशिता बहुत ही ज़्यादा टूट जाती हैं, कहती हैं कि मुझे सुधा पर पूरा विश्वास था। डॉक्टर सारे उनको कहती हैं कि मेरे हॉस्पिटल को इस इशिता को जल्दी से धक्के मार कर निकाल दो ताकि वो मेरे नज़रों के सामने ना ही पड़े। इशिता कहती प्लीज़ मैम आप मेरी बात तो सुन लीजिएगा, आपको हो भी क्या जाता है। कहते नहीं, मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकती हूँ क्योंकि मुझे पता है। गेट आउट, मेरे कमरे से और मेरे केबिन से चली जाओ। तब तक उधर से आ जाती है उनकी बेटी रूही। कहती आपकी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे माँ को अपने हॉस्पिटल से निकाल रही हो। सुधा जी, आप ये भूल गई हो कि उनकी बेटियाँ अभी परियां बन के रह रही हैं। जिसे कहती नहीं, वो अपने चली जाती है केबिन में। कहती हैं कभी भी मेरे से जवाब सवाल करने की कोशिश मत करना इशिता, प्लीज़ चली जाओ। तब तक जूही आती हैं और उस सुधा को बहुत ही खरी खोटी सुनाना शुरू कर देती हैं। कहती हैं आपको नहीं मालूम होगा कि ये सब किसके वजह से होता रहता है। मगर डॉक्टर सारी वहीं पर देख रही होती। जूही को बार बार इशिता उस केबिन से खींच कर लाती। कहती नहीं मम्मा रुक जाइए, मुझे अपने मम्मा का बदला लेना ही पड़ेगा। वहाँ पर सुधा कहती हाँ तुमने तो सही कहा है। तब तक सारी जितनी भी स्टाफ नर्स होती हैं वो देखने लगती। कहती हैं कि एक औरत किस तरीके से बेइज्जती कर रही हैं, मुझे पता है। देखिए कहती हैं रूही कहती नहीं मम्मा तुम रुको, मैं अभी इनको बताती हूँ। कहती हैं कि जो हॉस्पिटल है ये मुझे पता कि आपका है, ना कि हम लोगों को यहाँ से भगा सकती हो। और आपके भाई का मैटर रह गया एजी का, वो मुझे पता नहीं। तब तक यहाँ पर इशिता आ जाती है रमन के पास। रमन पूरी तरीके से ज़मीन पर गिरे पड़े हुए होते हैं और वहाँ पर जाती हैं। पहले वो अलमारी से कपड़े निकालती, कहती हैं रमन तुम किसी को तो आवाज़ दे देने चाहिए था आपको। अभी यहीं पे आलिया थी और महका थी, जिसे कहते मैंने आवाज़ देने की पूरी कोशिश किया मगर मुझे वहाँ कोई दिखा ही नहीं। ये बात सुनकर वहीं पर सोचने लगती हैं। तब तक कहती हैं कोई बात नहीं है। जब वहाँ पर बैठे हुए होते कहते तुम्हें हो क्या गया है। पूरी तरीके से इशिता रोने लगती, उनकी बेटियां भी रोने लगती हैं। कहती हैं कि पापा आप एक बार आवाज़ तो देते, मुझे पापा के पास रहना था। आलिया ये सोचने लगती हैं। इशिता रोती कहती हैं आप घंटी बजा देते तो दादी या कोई भी आपके पास आ जाता। तब तक वो कपड़े बदल लेते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ। वो देखती रह जाती हैं और कहती हैं तुम्हें ऐसे करने में क्या थोड़ी भी शर्म नहीं आई थी, तुम आप बुला लेते किसी को ना। इसे कहती नहीं मुझे किसी को नहीं बुलाना है। रमन कहते हैं मैं ठीक हूँ इशिता, तुम मुझसे क्यों परेशान हो। इसे कहती नहीं मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करना है। तब तक उनकी बेटियाँ कहती हैं हम पापा को अच्छी जगह घुमाने के लिए कहीं एक प्लान बनाते हैं। इशिता बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। रूही कहती हैं फ़ोन पर बात करती हैं। तब तक वो मैडम कहती हैं कि मैं आपके बेटी का रिश्ता लेकर आ रही हूँ, क्या तुम रूही का रिश्ता मेरे बेटे के साथ करना चाहती हो। जिसकी वजह से फ़ोन पर बात करते बहुत ही खुश हो जाती हैं। वो मैडम भी फ़ोन पर बात करती हैं। मोनिका सिंह कहती हैं मैं अपने बेटी की शादी एक बार रूही से कह देती हूँ तो रूही देखो क्या कहती हैं। तब तक उनकी दादी कहती नहीं बेटा अगर आपको शादी नहीं करना तो मत करिएगा, एक बार लड़के का एल्बम तो खोल के देख लीजिएगा कि उसके क्या है क्या नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी है। जिससे कहती नहीं। रमन जी बहुत ही खुश आते हैं, साथ में इशिता भी बहुत ही खुश नज़र आती हैं। कहती हैं आज मेरे बेटी का रिश्ता आया हुआ है और आप लोग क्या कहें। तब तक रूही वहीं पर बैठी हुई होती हैं और वो मैडम आ जाती हैं रिश्ते को लेकर। कहती हैं कि चलिए कोई बात नहीं। रूही बार बार समझाती पापा से कि पापा मैं शादी नहीं करूँगी, भी मेरा शादी करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। कहती नहीं बेटा अगर शादी हो जाएगी तो मेरा भी बोझ उतर जाएगा। वहाँ पर फ़ोटो देखती हैं बारी बारी करके फ़ोन में, जिसे लड़का बहुत ही अच्छा होता है। आलिया रोमी साथ में महका खुश हो जाती हैं। कहती हैं उस फ़ोटो को लेकर इशिता देखती हैं और बारी बारी अपनी फैमिली को दिखाती हैं। कहती मुझे बहुत ही खुश नज़र आ रहा है पूरा परिवार। तब तक वहाँ पर जैसे आलिया के हाथ में फ़ोटो आ जाता है, जूही कहती है लाइए मुझे देखना है।
वहीं पर देखती हैं सिम्मी और आलिया, साथ में रूही बहुत ही खुश आ जाती है। जब तक वो कहती है हाँ मेरा बेटा बहुत ही अच्छी नौकरी करता, मेरे प्रॉपर्टी भी बहुत सारी है, जिसकी वजह से शादी पक्की होने से पहले वहाँ पर सुधा जी की एंट्री हो जाती है। सुधा जी जाकर रमन और रिश्ता की काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती उस औरत के सामने कर देते जो मोनिका सिंह होती, रिश्ता लेकर रूही के लिए आती हैं। कहती हैं रुक जाइए, ये रिश्ता नहीं हो सकता है, आपको नहीं मालूम कि सच्चाई क्या है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सच में अब रूही की शादी हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी? राय मुझे ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मगर उससे पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज का दिन तो बहुत ही लकी है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि विष्णु भगवान का दिन है। और आप लोग व्रत रखते हो या नहीं रखते हो, प्लीज़ ओपन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैं आप लोगों से कुछ ज़रूरी बात करने वाली हूँ, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो हमारी अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल की घंटी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर सभी दोस्तों।